ससुर जी, हाँ। कहाँ जा रहे हैं? अरे बहू, वो दर्द हो रहा था मेरे पैरों में, तेल लगाने जा रहा था। थोड़ा मेरे भी लगा दीजिए। मेरे भी पैर बहुत दुख रहे हैं। अच्छा, चल ठीक है बहू, लगा देता हूँ। हाँ, लगा दीजिए थोड़ा। ठीक है बहू, मैं लगा देता हूँ। वैसे बहू, हम्म। तुझे क्या हो गया जो तेरे पैरों में दर्द होने लगा? अरे पता नहीं क्या हुआ है ससुर जी, मुझे ना आज सुबह से पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है और पूरे शरीर में ना अकड़न सी महसूस हो रही है। अच्छा, हम्म। और तुझे पता है, मेरे पास तो कोई है भी नहीं मसाज करने वाला। मैं तो मसाज करने जा रहा था। अच्छा। हम्म। वैसे मैं एक बात कहूँ ससुर जी, बोलो। अगर आप मेरे अच्छे से पैर दबा दोगे ना हाँ, तो फिर मैं आपकी मसाज कर दूंगी। ठीक है बहू, तू लगा दियो। हम्म। लेकिन बहू, तुझे पता है, हम्म। जब तेरी सास थी ना, हम्म। वो मेरे बहुत मसाज करती थी। अच्छा। इतनी मसाज करती थी, इतनी मसाज करती थी कि सारी थकावट उतार देती थी। अच्छा। हम्म। और अब है नहीं कोई, तो मुझे अकेले से ही मसाज करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, मैं अपनी मसाज नहीं छोड़ता। वैसे आपको पता है, हम्म। वो जो आपका बेटा है ना, हाँ हाँ। वो भी कभी कभी मसाज कर देता है मेरी। अच्छा, हम्म। लेकिन कभी कभी, तुझे पता है, मैं ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ता जिस दिन मैं अपनी मसाज ना करूं। और अब तो तेरी सास है नहीं, तो मुझे खुद से ही मसाज करनी पड़ती है। तो मुझे बुला लिया कीजिए ना, इतना कष्ट क्यों उठाते हैं आप? अरे बहू, मैं तुझे मसाज करने बुलाऊंगा तो तू इतनी जवान, अगर मेरा मन बहक गया तो? अल, मेरा नहीं, कहीं तेरा ही मन बहक गया तो? अरे ससुर जी, कैसी बातें करते हो आप? भला मन क्यों बहकेगा? देख बहू, इस मन का कुछ नहीं कह सकते। ये कब और किसके ऊपर बदल जाए, कुछ पता नहीं होता। ये तो है। मन एक पंछी की तरह है, कब कहाँ उड़ जाए कोई नहीं जानता। और किस डाल पे बैठ जाए, ये भी कोई नहीं जानता। वही ना। खैर, वो सब छोड़, एक बात बता मुझे, हम्म। शादी से पहले तूने इस तरीके से मसाज करवाई थी क्या? हाँ, एक बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड? हम्म। मतलब तू मेरे बेटे को कच्ची कली नहीं मिली? अरे ससुर जी, आजकल के जमाने में कहाँ कच्ची कली मिलती है। हो, समझ गया। खैर वो सब छोड़, हम्म। ये बता, जब तूने जवानी में मसाज करवाई थी तो वो कैसा था? अरे ससुर जी पूछो मत, उसको तो सैंडविच मसाज कहते हैं। सैंडविच मसाज? ये सब मैंने नहीं सुनी। लेकिन हाँ, मुझे तो बस देसी तरीके से आती है। अरे देसी तरीके से तो बहुत हटकर है वो, क्योंकि उसमें अच्छा, ना शरीर को शरीर से चिपका के मालिश की जाती है। शरीर से शरीर को चिपका कर? और क्या, अलग ही मजा आने लगता है। बहू, तू मेरा एक काम कर दे, बोलो। मेरे रूम में चलना और वहां पर मुझे भी ये वाली मसाज सिखा दे। अरे ससुर जी कैसी बातें कर रहे हो, आप मेरे ससुर हो और वो मेरा बॉयफ्रेंड था। देख, वो तेरा बॉयफ्रेंड था, अब है नहीं ना। कुछ देर के लिए मुझे बना ले, अच्छा। मसाज वाला। और उनको पता चल गया तो वो मेरी अच्छे से मसाज कर देंगे, वो भी गर्दन की। अच्छा, चल ठीक है, मैं खुद ही अपनी मसाज कर लेता हूँ। लगता है ससुर जी बुरा मान गए। कर ही देती हूँ मसाज, क्या ही चला जाएगा मेरा। अरे, अरे ससुर जी, हाँ बहू। आप तो बुरा ही मान गए। लाइए मैं मालिश कर ही देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं। देख, तो वैसे भी तेरे पैरों में दर्द हो रहा है, और क्या पता कहीं और ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा। अरे ससुर जी, मेरे पैरों का दर्द अब ठीक हो गया है। अब ना मुझे काफी आराम मिल गया है। लाइए आपका कर दूं मालिश। नहीं नहीं, मैं खुद से कर लूंगा, तू किसी और दिन कर दियो।
जब तो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। अरे ससुर जी, मान भी जाओ, आप तो बिल्कुल उनकी तरह नाराज हो रहे हो। तो बाप किसका हूँ? अरे ससुर जी, एक तो आपका बेटा यहाँ है नहीं और उसका काम है ना हमेशा मुंह फुलाए रहना। बहू, ऐसे मत कर। अगर मेरा मन बहक गया तो? अरे ससुर जी, मैं तो यही चाहती हूँ कि आपका मन बहक जाए, क्योंकि आपका बेटा जब देखो बाहर रहता है, मेरा भी तो मन मचलता है और मेरी भी तो इच्छाएं हैं जो मैं कब से अपने अंदर दबा के बैठी हूँ। अच्छा, मतलब तू भी बहकना चाहती है अपनी सास की तरह? हाँ ससुर जी, तभी तो मैं आपके कमरे में आई। और वैसे भी आपका बेटा तो जब देखो अपने काम में बिजी रहता है। और दूसरी बात है ना, अब आपके बेटे को मुझ में इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है जो शुरुआत के दिनों में था। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे आपको बताने से क्या ही हो जाता, आपको बताने से उसको मेरे में इंटरेस्ट आ जाता क्या? उसको नहीं, लेकिन मेरे अंदर का तो जाग जाता है। वो क्या है ना ससुर जी, पहले मैं वो किराने वाला आरव है ना, उस पे डोरे डालने का सोच रही थी। फिर मैंने कल रात को आपको देखा। कल रात आप वो वाली फिल्में देख रहे थे अकेले में। फिर मुझे लगा आप भी मेरी तरह तन्हा हो और मैं भी तो तन्हा ही हूँ। आपका बेटा मुझ पर अब ध्यान ही नहीं देता, पता नहीं उसका ध्यान कहाँ और किस पर लग गया है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे की तन्हाई मिटा दे। अरे वाह बहू, कितने उच्च विचार हैं तेरे। अगर तू उस आरब पे डोरे डालती तो कितनी बदनामी होती, और अब घर की बात घर में रह जाएगी। हाँ ससुर जी, और वैसे भी ना वो आरव बहुत भाव खाता है और उसके नखरे तो कभी खत्म ही नहीं होते। किराने वाला है ना, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तेरी इस समस्या का हल निकाल के रहूंगा। तुझे पता है, आज मैं तेरी सास की ना जवानी भरी वाली फोटो देख रहा था। अच्छा, पता है वो किसकी तरह दिखती थी? किसकी तरह? पतले पतले होंठ, बिल्कुल तेरी तरह। ये नीली नीली सरबती आंखें, बिल्कुल तेरी तरह। और तो और ये टमाटर जैसे गाल, एकदम तेरी तरह। बस करो ससुर जी, मैं भीग जाऊंगी। अरे, यहाँ बारिश हो रही है क्या? अरे ससुर जी, आपकी बातों में इतनी बरसात है, मुझ पे तो जादू सा कर दिया है आपने। अच्छा, जो आपका बेटा इतने सालों में नहीं कर पाया। एक काम करना, आना, उस बारिश में हम दोनों मिलके भीग जाते हैं। अच्छा, हम्म। तो फिर आइए ना ससुर जी, आज बिन छाते के भीग जाते हैं। अरे बहू, छाते के बिना ही तो भीगते हैं। और वैसे भी भीगते समय छाता कौन लगाता है? ये तो है। तुझे पता है, मैंने तेरी सास को इतना भिगाया, आज तक छाता नहीं लगाया। पर आपने अपना ये टैलेंट अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाया? अब मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा एकदम निखट्टू निकलेगा। आपका बेटा ना एक नंबर का अनरोमांटिक है। अच्छा। उसको ना सिर्फ बिस्तर पे रोमांस करना आता है, बातों से तो बिल्कुल रोमांस नहीं करता। और ज्यादा प्यार करने के लिए बोलो ना तो दूर भागने लगता है। देख, वो बेटा है मेरा, भागता होगा तुझसे दूर, लेकिन मैं तो तेरे करीब आना चाहता हूँ। और हम्म तू भी मेरे करीब आना चाहती है। पर आप भी कहीं अपने बेटे की तरह तो नहीं करोगे, शुरू में करीब आके फिर दूर तो नहीं भाग जाओगे? नहीं बहू, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा अपने दिल से लगा के रखूंगा। तो लगा लीजिए ना ससुर जी, मैं तो कब से इसी खूबसूरत पल के इंतजार में हूँ। तो आजा, लग जा मेरे दिल से। ससुर जी, ये लीजिए आपकी चाय। मुझे अपनी डार्लिंग की होठों से लगी चाय पीनी है। अच्छा, हम्म। ससुर जी आप भी ना। मैं भी ना क्या? तुझे पता है, जब से मैं तेरे करीब आया हूँ ना, तब से मुझे सिर्फ तेरा ही ख्याल आ रहा है। वैसे एक बात कहूँ ससुर जी? अब तो ससुर मत बोल। फिर क्या कहूँ? बाबू। अरे ससुर जी, अगर मैं आपको ऐसा बुलाऊंगी सबके सामने बाबू कह के,
तो सबको पता नहीं चल जाएगा हमारे बीच क्या रिश्ता है? सबके सामने कौन कह रहा है बोलने के लिए? मैं तो बस घर की बात कह रहा हूँ। ओ, यानी कि अकेले में। हाँ, वो क्या है ना, इस हिसाब से घर की बात घर में ही रहेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी। बात तो सही है बाबू। तूने तो मेरे मन की बात कह दी। डार्लिंग, एक बार और बोलना, बाबू। बाबू। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जवानी के दिन फिर से वापस आ गए। अब आप ऐसा ही समझिए जैसे आपने अपनी जवानी में दोबारा से कदम रख दिया हो, अच्छा, क्योंकि आपको मेरे साथ वो जवानी के सारे पल, सारे दिन, सब कुछ याद आ जाएगा। और वो सब भी जो मैं जवानी में करता था। और क्या। वैसे एक बात कहूँ बाबू, हाँ डार्लिंग, बोलो ना। शुरू में मैंने तुम्हारे बेटे की जिंदगी को ना बहुत रंगीन बना दिया था, फिर भी कदर नहीं की, इसलिए अब उसकी जिंदगी फीकी पड़ जाएगी और तुम्हारी रंगीन हो जाएगी। कोई बात नहीं, पढ़ जाने दे, पढ़ जाने दे। मेरी जिंदगी तो रंगीन हो जाएगी ना। हम्म। वैसे भी बुढ़ापे में अपनी डार्लिंग के साथ मेरी जवानी और रंगीन करना चाहता हूँ। अच्छा, हम्म। वैसे रात वाला सीन कैसा रहा? उसका तो तू पूछ ही मत। उसके आगे ना इस चाय का स्वाद भी एकदम फीका है। तो अगर इस चाय से आपके मुंह का स्वाद फीका हो गया है तो रात की तरह फिर से मुंह मीठा कर ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, कर लेते हैं फिर से मुंह मीठा। वैसे भी हमें रात वाले गुलाब जामुन और सफ़ेद जामुन दोनों ही पसंद आए थे। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो मैं आपको फिर से सफेद जामुन खिला देती हूँ। खिला दे, खिला दे। आ गया ना स्वाद? अरे डार्लिंग, तेरे होठों का स्वाद तो शहद से भी मीठा है। अच्छा जी। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले भी कभी नहीं चखा। झूठ क्यों बोल रहे हो बाबू? रात में ही तो चखा था। अरे डार्लिंग, तुम्हारे होठों का स्वाद जितनी बार चख रहा हूँ उतनी बार नया लग रहा है। क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा। बाबू, रोको खुद को। अगर इस स्वाद की लत लग गई ना और गलती से तुम्हारे बेटे को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे डार्लिंग, जब तक मेरा बेटा नहीं है तब तक तो स्वाद चख ही सकता हूँ ना। वो तो है। जब तक आपका बेटा नहीं है तब तक इस मौके का लुत्फ उठा लो, फिर क्या पता जल्द ये मौका दोबारा ना मिले। अरे डार्लिंग, मौका मिले या ना मिले, मैं इसका लुत्फ उठाना चाहता हूँ। तो जल्दी से लुत्फ उठाओ ना।